यह फर्स्ट पार्ट की कंटिन्यूशन है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और प्लेलिस्ट का नाम है एसटी कॉलेज के नेम से प्लेलिस्ट है। और फर्स्ट पार्ट के एंड में ना जो ये जेराल्डाइन है वो उसे मतलब हेल्प के लिए कहती है क्रिस्टाबेल को। क्रिस्टाबेल अब क्या कहती है उसे, देन क्रिस्टाबेल स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड एंड कंफर्टेड फेयर जेराल्डाइन। क्रिस्टाबेल ना हेल्प के लिए अपने हाथ ना उसकी तरफ फैलाती है, उसे कंफर्ट देती है, मतलब उसे अच्छे अच्छे शब्द के कहकर उसे मतलब कंफर्ट फील कराने की कोशिश करती है जेराल्डाइन को। ओ वेल ब्राइट डेम, शी सेड टू हर दैट यू आर ए ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डेम, ब्यूटीफुल लेडी, मे यू कमांड दी सर्विस ऑफ सर लेओलन। जो सर लेओलन है ना, जो क्रिस्टाबेल का फादर है, एंड दिस मैन इज ए रिच बैरोन। ये क्या ना रिच बैरोन है। और ये कहती है ना कि तुम मुझे और जो उसके सर लियोलोन और जो उसके नाइट्स है उन्हें सबको तुम एज ए फ्रेंड ट्रीट करो और उनकी सर्विस को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट क्रिस्टाबेल क्या कहती है, एंड ग्लेडली आवर स्टाउट शिवलरी विल ही सेंड फोर्थ एंड फ्रेंड्स विथ टू गाइड एंड गार्ड यू सेफ एंड फ्री होम टू योर नोबल फादर्स होल। फिर जो क्रिस्टाबेल इसे कहती है ना, इसे अपीज़ करते हुए, इसे सेटिस्फाई करते हुए, मतलब कंफर्ट देती है, जो डिस्ट्रेस में अब फील कर रही है ये जेराल्डाइन, उसे कहती है कि जो हमारे नाइट्स हैं ना, माइटी एंड ब्रेव नाइट्स, विल ही सेंड, विल ही यहाँ जो है सर लियोलाइन के लिए, जो कि इस क्रिस्टाबेल का फादर है, वो ना तुम्हारी रक्षा के लिए वो अपने सोल्जर्स भेजेगा, नाइट्स, तुम्हें गाइड करने के लिए और गार्ड करने के लिए और तुम्हें सेफ एंड फ्री होम अपने घर भेजने के लिए, तुम्हारे अपने फादर के घर, अपने फादर के यहाँ, जो सर लियोलैन है, क्योंकि ही इज़ ए रिच बैरन एंड ही इज़ ए ब्रेव नाइट। She rose and forth with steps they passed that strove to be and were not fast। अब ना जो जेराल्डाइन है वो डिस्ट्रेस में थी, मतलब फुल ऑफ शोरोज, हर हार्ट वोज। अब वो उठती है, सी रोज, एंड अपने स्टेप्स आगे फॉरवर्ड करती है। और ना दोनों जो जेराल्डाइन और क्रिस्टाबेल ये मतलब धीरे धीरे चलते हैं। and they strove to be, they were they were walking but not fast। her gracious star the lady blessed and thus spake on sweet Christabel। जो स्टार्स है ना, जो जेम्स है, मतलब इसके जो लोक्स है इस जेराल्डाइन की, उसमें जेम्स लगे हैं, उसको ये ब्लेस करती है, मतलब इसे अच्छे लगते हैं। एंड द स्पीक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल, और जो स्वीट क्रिस्टाबेल है ना, अब ये बोलती है, ऑल आवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट, द होल एज साइलेंट एज द सेल। ये जो क्रिस्टाबेल कहती है, जो हमारा घर है ना, वो मतलब उसमें कंप्लीट साइलेंस है, यू कैन सी। और जो होल है उसका इतना शांत है जैसे कि कोई सेल हो, जैसे कोई तय खाना हो, कोई प्रिजन हो, ऐसे। Sir Llewellyn is weak in health and may not well awakened be, but we will move as if in stealth, and I beseech your courtesy this night to share your couch with me। ये जो क्रिस्टाबेल कहती है ना, इसका फादर है सर ल्यूलाइन, वो कहती है ना वो तो बहुत वीक है हेल्थ में, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अभी जागा भी नहीं होगा, मतलब वो सो रहा होगा। बट वी विल मूव एज इफ इन स्टील्थ एंड आई beseech योर courtesy। और ना हम ऐसे चलेंगे जैसे बहुत चुपके से, इन साइलेंस। और मैं ना तुमसे मतलब प्रार्थना करता हूँ, आई beseech मतलब होता है प्रार्थना करना। योर courtesy, मैं तुम्हें मतलब सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस नाइट ना, ये क्रिस्टाबेल कह रहे जैन इस जेराल्डाइन को, कि मेरे साथ तू सो जाना, टू शेयर योर काउच विद मी। काउच होता है मतलब पलंग, सोने की जगह, यहाँ इस सेंस में यूज हुआ है। जब वैसे तो काउच होता है एक गद्दा। ये ऐसा कहना है चाह रही इन लाइन्स में, मीन्स कि हियर एसटी कॉलेज इज इंट्रोड्यूसिंग
scenes which are quite you can say erotic, lustful, and full of sexual. All these things are introduced, and it is believed that this is poem meant to be seduction of one woman by another woman. दे क्रॉस द मोट यहाँ यूज हुआ है खाई के लिए। जब ना पहले समय में कासल बनाए जाते थे और उनके बाद ना खाई बनाई जाती थी चारों तरफ भी, अगर कोई भारी आक्रमण हो तो जल्दी से इस कासल पे कोई अटैक ना कर सके, इसलिए दे क्रॉस द मोट एंड क्रिस्टावेल टूक द की दैट फिटेड वेल। और क्रिस्टावेल ना वो चाबी ले लेती है जो कि उस दरवाजे के लिए फिट बैठती है। ए लिटिल डोर सी ओपन स्टेट ऑल इन द मिडिल ऑफ द गेट। और ना लिटिल सा जो डोर होता है ना, वो बड़े दरवाजे का छोटा सा गेट होता है। बहुत पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिसमें से एक ही समय में बहुत सारे सैनिक घोड़े एक ही समय में अंदर जा सकते थे, बाहर आ सकते थे। और ये इसे ओपन करती है लिटिल गेट को। अ लिटिल डोर शी ओपन स्टेट ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट। मिडल से गेट में बड़ा गेट है, उसके मिडल से ये ना एक लिटिल छोटा जो गेट है उसे ओपन करती है। द गेट दैट वॉज आयरन विद इन एंड विद आउट वेयर एन आर्मी इन बैटल अरे हैड मार्च्ड आउट। जो गेट था ना उस मतलब लोहे से बना हुआ था और अंदर और बाहर से दोनों तरफ से बंद था। विद इन एंड आउट आयरन था, मतलब ना उस समय में जब भी कोई इविल स्पिरिट एंटर करती थी ना तो गेट एक मतलब एज ए वार्निंग आयरन से यूज किए जाते थे, आयरन के कील। वो जो भी इविल स्पिरिट होती है ना, ये उनके लिए मतलब एक तरह के कर्स थे। और ये जो इविल स्पिरिट थी उनसे ना फिरफुल रहती थी इन चीज़ों से। और ये जो जेराल्डाइन है ये एक इविल स्पिरिट है, इसलिए ये आयरन यहाँ यूज हुआ है। आयरन के कील्स है ना, इसलिए यहाँ गेट पे लगाए जाते थे जनरली उस टाइम में, ताकि इविल स्पिरिट्स कोई भी एंटर ना कर सके जल्दी से गेट के अंदर, कासल के अंदर। वेयर एन आर्मी इन बैटल अरे हैड मार्च्ड आउट। जहाँ से ना अभी अभी एक आर्मी जो बैटल के लिए गई है। अरे मतलब ना मतलब यू कैन से इन लाइंस, एक श्रृंखला में भी। कहने का अर्थ है कि उस दरवाजे से ना एक समय बहुत सी एक बड़ी आर्मी भी बाहर जा सकती थी, अंदर आ सकती थी, इतना बड़ा गेट था उससे। मतलब ये एक छोटे उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ये गुजरने का प्रयास कर रही हैं जेराल्डाइन और क्रिस्टावेल। और जब ना इस जो जेराल्डाइन है ये इविल स्पिरिट है, और जब इसने वो कील सी देखी आयरन की और ये फिर में आ गई, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें वार्निंग होती हैं इविल स्पिरिट की। इसे ऐसा मतलब डाउट होने लगा कि कहीं कोई मुझ पे शक ना कर ले। दी लेडी सैंक वी लाइक थ्रू पेन। अब ना इसे पेन फील होने लगा उन चीज़ को देख के ना, ऐसी ऑब्जेक्ट को देख के इसे मतलब पेन होने लगता है, ट्रबल फील करने लगती है। और ये फर्श पे बैठ जाती है, मतलब गिर जाती है। द लेडी सैंक वी लाइक थ्रू पेन एंड क्रिस्टावेल विद माइट एंड मेन लिफ्टेड हर अप। और जो क्रिस्टावेल है इसे ना अपने मतलब सहारा दे के इसे उठाती है। अ वेरी वेट ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट। और पोइट कहता है कि ये ना एक मतलब बहुत ही कम वजन वाली एक मतलब एक स्पिरिट खड़ी थी, एक इविल स्पिरिट। थ्रेशोल्ड होती है दहलीज पे, गेट की दहलीज पे। दैन दी लेडी रोज अगेन एंड मूव्ड एज शी वर नॉट इन पेन। फिर वो अपने मतलब अब थोड़े जो एक्टिव हो जाती है, होश में आ जाती है। जब जो क्रिस्टावेल उसे उठाती है फिर वो अगेन उठ जाती है और फिर मूव करने लग जाती है। और अब उसे कोई पेन नहीं होने लगता, मतलब पहले पेन हो रहा था उसे, अब जो क्रिस्टावेल इसे अंदर ले जाती तो उसे पेन नहीं होता। मतलब इसने आयरन जो कील्स थी अब ये क्रॉस कर गई है एक मुसीबत को। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम फियर, दे क्रॉस द कोर्ट राइट ग्लेड देवर। अब ना वो डेंजर्स थे, फ्री थे। उन्होंने उनको किसी ने देखा नहीं और फियर उनको नहीं था बिल्कुल भी, और उन्होंने क्रॉस कर लिया कोर्ट को। और वो बहुत ग्लेड थी दोनों। And Christabel devoutly cried to the lady by her side, Praise be the Virgin all divine who hath rescued thee from thy distress। और क्रिस्टावेल ना इसे मतलब कहती है
इस जराल्डाइन को कि ना जो मैरी वर्जिन है, जो क्राइस्ट की मदर थी, उसे ना तो उसने तुझे रेस्क्यू किया है तेरे डिस्ट्रेस से, और तुम्हें ना उसके लिए उसे प्रे करनी चाहिए उससे तुम्हें। लेकिन ये ईविल स्पिरिट है, ये इसके लिए दूसरा टॉवर है। अभी वर्जिन को ना मतलब ईविल स्पिरिट कभी भी मतलब पॉजिटिव जो इष्ट देवता होते हैं, जो अच्छे इष्ट देवता होते हैं, अच्छी मतलब जो गुड स्पिरिट्स होती हैं, उनको कभी भी ये वर्शिप नहीं करते, क्योंकि ना इन्हें वो कर्स कर सकते हैं, मतलब उनके लिए ये ट्रबल के समान हो सकते हैं। इसलिए ये इसके लिए दूसरी मुसीबत है। अभी ये प्रेज करे तो कैसे करे वर्जिन को, क्योंकि ये तो इविल स्पिरिट है, और अगर ये प्रे करेगी तो इसे मतलब इसे खतरा है अपने ख़त्म होने का, अपनी डेथ का। अलास अलास सैड जेराल्डाइन, आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेरीनेस। जो अलास अलास है ना, ये शब्द है जो दुख को व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। अब ना ये एक्सक्यूज गट लेती है जो जेराल्डाइन है, क्योंकि ये इविल स्पिरिट है। ये क्या कहती है, अलास अलास सैड जेराल्डाइन, आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेरीनेस। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत व्यथा में हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम फियर, द क्रॉस द कोर्ट राइट ग्लेड देवर। अब इनसे जो डेंजर है वो ख़त्म हो गया, फिर भी नहीं था कोई कुछ, किसी ने इनको देखा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अच्छे से कोर्ट को क्रॉस कर लिया। एंड राइट ग्लेड देवर, और ना बहुत ये खुश थे। Outside her kennel, the mastiff old lay fast asleep in moonshine cold. जो ना अपनी कैनल होती है, अपनी केव, जो इसकी गुफा थी ना, जिसमें ये मास्टिफ है। मास्टिफ में जो मैंने पहले भी कहा कि एक ना डॉग लाइक बिच होती है, जो हाउलिंग से वॉइस करती है, मतलब गुर्राती है। ये ना बाहर सो रही है अपनी गुफा से, अपनी केव से, इसके जो सोने की जगह है। दी मास्टिफ ओल्ड ले फास्ट स्लीप, जो मतलब डीप स्लीपिंग में है, साउंड स्लीप सो रही है। इन मूनशाइन कोल्ड, और मूनशाइन में, और ठंडा मतलब रात है। द मैस्टिफ ओल्ड डिडंट अवेक येट शी एन एंग्री मोन डिड मेक। वो ना उठती नहीं, और ना फिर भी ना वो एक ना मॉर्निंग करती है, मतलब बिलाव करती है एक गुस्से में। डिड मेक, ये ना एक अलार्मिंग वॉइस है इसकी। भी ये वार्निंग दे रही है एक प्रकार से, भी ये कासल का ना किसी प्रकार का डेंजर कोई मतलब इविल स्पिरिट जो एंटर कर गई है कासल में, इसके लिए ये वार्निंग है। जो ये वॉइस बोल रही है ना, ये एक वार्निंग है। यू कैन टेक इट एज ए वार्निंग फॉर दिस कासल एंड फॉर यू कैन से क्रिस्टाबेल। Yet she an angry and what can ail the mastiff bitch। और ना ये अब क्रिस्टाबेल सोचती है कि जो ये बिच है उसको क्या ट्रबल हो सकता है, अभी ये क्यों बोली, क्यों ये मतलब ऐसी एंग्री मॉर्निंग कर रही है, एंग्री वॉइस में बोल रही है, क्या हो सकता है इसे। नेवर टिल नाउ सी अटर्ड जेल बीनीथ द आई ऑफ क्रिस्टाबेल। अब ये पोइट कह रहा ना कि इससे पहले ये कभी नहीं ऐसा बोली थी, कभी मतलब ऐसी वॉइस में मॉर्निंग नहीं की थी इसने, मतलब ऐसा एंग्री वॉइस में बिलाप नहीं किया था। क्रिस्टाबेल के मतलब जब क्रिस्टाबेल होती थी ना, तब इसने अभी ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। Perhaps it is outlet's screech for what can ail the mastiff bitch। जो क्रिस्टाबेल सोचती है कि ये शायद हो सकता है कि ये वो मॉर्निंग बिच ना हो, ये एक मतलब उल्लू हो, और उल्लू अपनी आवाज़ निकाल रहा हो। फॉर व्हाट कैन एल दी मैस्टी बिच, और इस बिच को, इस डॉग लाइक बिच को क्या मतलब ट्रबल हो सकता है, क्या इसको मुसीबत हो सकती है, भी ये ऐसे पुकारेगी। वो ऐसा अंदाज़ा लगाती है कि नहीं ये तो मतलब उल्लू भी हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाती है क्रिस्टाबेल। दे पास द हो दैट इकोज स्टिल पास एज लाइटली एज यू विल। जो ना अब ये दोनों क्रिस्टाबेल और जेराल्डाइन, इसका तो नाम थोड़ा सा आई एम कंफ्यूजिंग, becoming confusing little bit about when I pronouncing the words of this name Geraldine. Sometime my tongue slip. You can say they passed the whole, उन्होंने क्या किया ना, अब होल पास कर गई वो,
दैट इको स्टिल पास एज लाइट एज यू विल, और जो इकोज गूंज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थी, एंड वो ऐसे उन्होंने पास किया ऐसे जैसे कि बहुत ही हल्के हल्के धीरे धीरे कदमों से। दी ब्रांड्स वर फ्लैट, दी ब्रांड्स वर डाइंग अमिड देयर ओन वाइट एशेज लाइंग। जो जो ब्रांड्स है ना, इसे आप ले सकते हैं या तो मोमबत्तियाँ यहाँ पर जिन पे आग जलाई जाती है, वो फ्लैट पड़े थे, मतलब सीधे हो गए थे, और ना वो डाइंग कर रहे थे, मतलब वो बुझ रहे थे अपनी आग से ना, जो उनके लपटें हैं वो उनमें उन लपटों में ही सिमटे जा रहे थे। अमिड देयर ओन वाइट एशेज लाइंग, और अपनी ना एशेज में, अपनी राख में, मतलब कहने का अर्थ है कि वो बुझ रहे थे धीरे धीरे। वट वैन दी लेडी पास्ट देर की ए टंग ऑफ लाइट ए फिट ऑफ फ्लेम, और लेकिन जब ना ये लेडी पास करती है ये फिर क्या होता है, फिर लाइट आ जाती है, जिस जेराल्डाइन की बात कर रही है ये अब ये पोइट। ए टंग ऑफ लाइट, थोड़ा प्रकाश आता है, ए फिट ऑफ फ्लेम, थोड़ा यू कैन से ज्वाला ज्वाला टाइप। दे एंड क्रिस्टावेल सो दी लेडीज आई एंड नथिंग एल्स सो शी देयर बाई। अब ना जो ये प्रकाश एक फ्लेम सी आ रही थी, मतलब प्रकाश की, वो कहाँ से आ रही थी, ये इविल स्पिरिट है ना जो जेराल्डाइन, इसकी आंखों से आ रही थी। और ये क्या करती है, क्रिस्टाबेल उसकी आंखें देखती है, भी प्रकाश कहाँ से आता है, जब ये देखती है तो उसकी आंखों से आ रहा होता है। एंड नथिंग एल्स शो सी देयर, कहीं भी और कहीं प्रकाश नहीं देखती, सिर्फ ये वहाँ वहीं मिलता है ऐसे उसकी आंखों में, जेराल्डाइन की। सेव दी बोश ऑफ सील्ड ऑफ सर लेओलाइन टोल विच हंग इन ए मर्की ओल्ड नीचे इन दी बोल। अब क्या ये क्या कहती है क्रिस्टाबेल जेराल्डाइन को कि बचो, जो सील्ड का जो हत्था से नहीं होता यहाँ से, मतलब यू कैन से भी वो सील्ड को पकड़ा जाता है, वो कह रही है ना कि ये कह रही है कि ये सर ल्यूलाइन की शील्ड है ना वहाँ टंगी हुई है, और उससे बचो। विच हंग इन मर की ओल्ड नीचे इन दी वॉल, जो कि ना मतलब डार्क प्लेस पे है, बहुत ही ग्लूमी था पे, जहाँ बहुत ही अंधेरा और एक कोने में है दीवार की, और उससे कहीं कहीं उससे तुम टकरा जाओ और हमारा सारा काम खराब हो जाए, इसलिए ये ऐसा कह रही है। सेव दी बॉस ऑफ सील्ड ऑफ सर ल्यूलाइन टोल which hung in a murky old niche in the wall. Oh, softy rat, said Christabel. My father seldom sleeps well. जो क्रिस्टाबेल कहती है ना कि कहती है कि धीरे चलो, सॉफ्टली ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है चलना। माई फादर सेल्डम स्लीप वेल, वो कह रही है ना जो मेरा फादर है ना कभी कभी मतलब अच्छे से सो पाता है, क्योंकि ना उसे हमेशा ही युद्ध के, वॉर के और बैटल के इसके मतलब सपने आते रहते हैं, इसलिए वो करवटें बदलता रहता है, कभी कभी इधर कभी इधर, सपने ले लेके ब्लड शेड के जो बैटल में होता है, तो इसीलिए से कम स्लीप आती है, इसलिए ये क्रिस्टाबेल ऐसे शब्द कह रही है इसे जेराल्डाइन को। स्वीट क्रिस्टाबेल हर फीट डथ वेयर एंड जेलस ऑफ द लिसनिंग ईयर, they steal their way from stair to stair, now in gleaming and now in gloom. And now they pass the Baron's room as still as death with stifled breath. ये अब क्रिस्टाबेल क्या कर रही है ना, ये अपने ना इसके पैर हैं वो भी मतलब नंगे हैं, बहुत ही मतलब इन ए वेरी साइलेंट वे ये दोनों चल रही हैं, जेराल्डाइन और क्रिस्टाबेल, और इन्हें लग रहा है कि जैसे ना अब तो इनको जेल सी होने लगी है अभी, अगर इससे ना मतलब थोड़ी सी हवा भी सुन ले तो उससे भी इन्हें जेल सी हो जाए, मतलब इन्हें लगता है कि इनकी आवाज़ को अब कोई भी ना सुने, हवा भी सुन रहे तो उनसे भी इनको जेल सी हो जाए। They steal their way from stair to stair, now in glimmer and now in gloom, and now they pass the Baron's room as still as death with stifled breath. वे अपने ना बहुत चुपके चुपके से अपने पैर चुराते हुए कभी सीढ़ियों पे चढ़ती हैं, कभी इस सीढ़ी पे कभी इस सीढ़ी पे चढ़ती हुई जा रही हैं, कभी तो वो प्रकाश में, कभी प्रकाश वाले कोई रूम आ जाते हैं, कभी मतलब अंधकार में कोई रूम आ जाती हैं इस पैलेस में, इस कासल में, और कभी ये बैरन का रूम फिर ये पास करती हैं, और इतनी मतलब चल रही हैं ये धीरे धीरे।
इतनी शांति सी, जैसे कि डेथ आती है, जितनी डेथ शांत होती है। और अपनी दबी हुई ये सांसों से, मतलब सांसें भी घोट घोट के चल रही हैं, ये घुटी हुई सांसों से। इस प्रकार का यहाँ डिस्क्रिप्शन है। And now have reached her chamber door, and now doth Geraldine press down the rushes of the chamber floor. और यहाँ अब क्या कहते हैं कि जो ना ये दोनों जेराल्डाइन और क्रिस्टाचिन और अपने इस क्रिस्टाबेल के ना चैम्बर डोर पे पहुँच गई हैं। और जो ये जेराल्डाइन है ना, वो ये पता क्या करती है, ये ना जो चैम्बर फ्लोर की जो यू कैन से फ्लिकर्स और यू कैन से मोमबत्तियाँ हैं, वो सब कुछ बुझा देती है, प्रेस डाउन कर देती है उन्हें। द मून शाइन्स डिम इन द ओपन एयर एंड नॉट ए मून बीम इंटर्स हेयर। वो अब ना जो जो मून है वो शाइन कर रहा है खुली हवा में, डिमली शाइन कर रहा है। और ना इस जो इसके चैम्बर में, इस क्रिस्टाबेल की चैम्बर में एक भी किरण चंद्रमा की एंटर नहीं करती। वट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी द चैम्बर कार्व्ड सो क्यूरियसली। लेकिन ना फिर भी क्या मतलब ये जेराल्डाइन और क्रिस्टाटिन क्या देखती हैं कि जो उसका चैम्बर है ना विदाउट एनी लाइट, फिर भी बहुत वो मतलब नक्काशी की गई है। वो नक्काशी इस प्रकार की गई है कि बिना लाइट के भी ना वो बहुत कमरा चैम्बर उसका बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब चमक रहा है, यू कैन से। कार्व्ड विद फिगर्स स्ट्रेंज एंड स्वीट। और उस पर जो नक्काशी की गई है ना, और जो चित्र हैं, फिगर्स हैं, वो स्ट्रेंज एंड स्वीट हैं। स्ट्रेंज है और कुछ चित्र ब्यूटीफुल हैं, स्वीट हैं। All made out the carver's brain for a lady's chamber meet. अब इस लाइन में पोट क्या कहता है कि जो ये सभी नक्काशी की हुई ना इतनी सुंदर, ये सब जो कार्वर है ना नक्काशी करने वाला, उसके ब्रेन की उपज है सारा सारा कुछ ये। और जो लेडी के जो चैम्बर में सब कुछ मतलब कम्प्लीटली कार्व्ड किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें ना एक लैंप है। द लैंप विद टू फोल्ड सिल्वर चेन इज फास्टन टू एन एंजल्स फीट। वो ना उसमें ना दो रीत है सिल्वर चेन की, जो बंधी हुई है एंजल के फीट से। एंजल कोई एक कार्व्ड यू कैन सी एक पिक्चर है, उसके फीट से बंधी हुई है लैंप। उसमें दो रीत वाली सिल्वर चेन है लैंप में, और वो बंधी हुई है एंजल के फीट से। The silver lamp burns dead and dim, but Christabel the lamp will trim. अब ना जो सिल्वर का लैंप है वो धीरे धीरे ना वार्न्स हो रहा है, मतलब उसकी जो रोशनी है वो डिम हो रही है। और पता है ये क्रिस्टाबेल क्या करती है, लैंप को ट्रिम कर देती है उस जगह से जहाँ से वो बर्न हो गया ना, उसे मतलब वहाँ से ट्रिम कर देती है ताकि उसे दोबारा जगा के अच्छे से रोशनी दोबारा की जा सके। सी ट्रिम्ड दी लैंप, उसने ट्रिम कर दी उस लैंप को। एंड मेड इट ब्राइट, और फिर उसे ब्राइट मतलब उससे आग अच्छे से जलने लग गई, प्रकाश आने लग गया। और ना जो इविल स्पिरिट है ना ये जेराल्डाइन, इसे मतलब प्रकाश की मतलब पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स विच आर यू कैन से गुड ओमन, वो ना इसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि ईविल ऐसे डार्कनेस पसंद है। और उसकी ये क्योंकि ये ईविल स्पिरिट है, इसलिए अब आगे सुनो इसमें क्या यू कैन से क्या सिंबल आते हैं। एंड मेड इट ब्राइट एंड लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड प्रो। और ना लैंप इधर उधर ऐसे स्विंग करने लगता है, झूलने लगता है। वाइल जेराल्डाइन इन रैचेड प्लाइट सैंक डाउन ओपन द फ्लोर। और ना अब जो इस लैंप के प्रकाश का प्रभाव इस जेराल्डाइन पे पड़ता है, क्योंकि ये जो जेराल्डाइन है ये डार्कनेस को सिंबलाइज करती है, और प्रकाश एक ईविल थिंग्स को मतलब पसंद नहीं होता, इसे ट्रबल फील होता है इसे जेराल्डाइन को। और ये मतलब इसकी दशा ना जो पूरी रैचड हो गई, दयनीय दशा हो गई इसकी। और ना फिर ये अपने फ्लर पे नीचे मतलब गिर जाती है, सैंक डाउन ओपन दी फ्लर बिलो। ओ वेरी लेडी जेराल्डाइन, I pray you drink this cordial wine. It is a wine of virtues powered. My mother made it of wild flowers.
अब ना जो जेराल्डेन कहती है जब ये गिर जाती है उसे लगता है कि ये वेरी है, बहुत थकी हुई, इसलिए ये यहाँ गिर गई है, इस मतलब फर्श पे गिर गई, इसलिए इसलिए इसे ओ वेरी लेडी कहती है जेराल्डेन। आई प्रेज यू ड्रिंक दिस कोर्डिल वाइन, वो अब कहती है ना इसी कि ये ना एक मेरे पास एक वाइन है विच इज़ वेरी पावरफुल, शराब है, वाइन मतलब शराब है, बहुत अच्छी शराब है, तुम इसे पी कहती इट इज़ वाइन ऑफ वर्चूस पावर, जो इस शराब में ना वर्चूस पावर है, मतलब क्वालिटीज विच आर यू कैन से पॉजिटिव। माई मदर मेड इट वाइल्ड फ्लावर्स, वो कहती ना ये किसने तैयार किया, ये मेरी मदर ने तैयार किया है, वो वाइल्ड फ्लावर से मतलब फॉरेस्ट से ना फ्लावर्स ले आकर वहाँ से मेरी मदर ने तैयार किया, और ये बहुत ही वर्चूस है, पावर है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी वाइन है। एंड विल योर मदर पीटी मी whom I am a maiden most forlorn, क्रिस्टाबेल आंसर्ड who is me। जब ये जराल्दाइन कहती है कि तेरी मदर मेरे पे पीटी करेगी, जैसे कि तू दया दिखाएगी मेरे पे, जैसे तू दिखा रही है, मुझे वहाँ से लेके आई, दया दिखाई मेरे पे। हु आई मी मेडन मोस्ट फॉरलोन, और जो कि मैं एक मेडन हूँ, जो कि एक त्यागी हुई अकेली थी, और तूने मुझ पे दया दिखाई और मुझे लेके आई। क्रिस्टाबेल आंसर्ड, क्रिस्टाबेल ने फिर आंसर किया, वू इज़ मी, मुझे बहुत दुख है। शी डाइड द आवर दैट आई वॉज बोर्न, ये अब जो क्रिस्टाबेल है ना ये कहती है ना मेरी मदर ना उसी टाइम मर गई, उसकी डेथ हो गई उसी टाइम जिस टाइम मेरा जन्म हुआ। आई हैव हर्ड द ग्रे हेड फ्रायर टेल हाउ ऑन हर डेथ बेड शी डिड से, अब ना मैंने उस फ्रायर से सुना है जो जिसने अंतिम संस्कार के समय मेरी मदर के पास था ना, उससे मैंने सुना है कि जब वो डेथ बेड पे थे ना, जिसकी मतलब इसकी जब मदर की डेथ नियर थी, तो उसने क्या कहा था, दैट शी शुड हियर द कासल वेल स्ट्राइक 12 अपॉन माई वेडिंग डे, कि ना जब भी मेरी वेडिंग होगी, मतलब क्रिस्टाबेल की जब भी वेडिंग होगी, वो ना कासल वेल को स्ट्राइक करते हुए 12 बार, वो 12 बार सुनना चाहेगी, ऐसी उसकी विश थी। ओ मदर डियर दैट दाउ वर हियर आई वुड सेड जेराल्डिन शीवर, वो जो ना जो क्रिस्टाबेला है अब क्या कहती है कि हे मदर, हे मेरी माँ, मैं मेरा ऐसा मतलब मैं विश करती हूँ कि तू ना अब यहाँ होती, दैट दाउ वर्ट हियर आई वुड सेड जेराल्डिन शीवर, फिर ये जेराल्डिन भी कहती है कि हाँ मैं भी ऐसा विश करती हूँ कि वो इस टाइम ना यहाँ पे होनी चाहिए थी। ऑफ वांटिंग मदर पीक एंड पाइन आई हैव पावर टू विन डीपली, अब ये जो जेराल्डाइन है ना, जो एक जो इविल स्पिरिट है, इसलिए उसे कहती ओफ दूर भाग जाओ, उसकी मदर को कह रही है जी, दिल से नहीं चाहती कि उसकी मदर यहाँ आए, ऊपरली मन से इसने कह दिया क्रिस्टाबेला को कि तेरी मदर यहाँ होनी चाहिए, पर दिल से ये अब मतलब लो वॉइस करके क्या बोल रही है, ओफ वांडरिंग वॉइस पीक एंड पाइन यू withered एंड यू शुड डिसअपियर फ्रॉम दिस प्लेस, ऐसा कह रही है। पीक एंड पाइन का ये अर्थ है कि यहाँ से तुम गायब हो जाओ, मुरझा जाओ, गायब हो जाओ यहाँ से। आई हैव पावर टू विद दी फ्ली, और मेरे में ना ऐसे इतनी मतलब शक्ति है कि तुम्हें ना मैं जहाँ से भगा सकती हूँ। Alas, what ails poor Geraldine? Why stays she with unsettled eye? Can see the bodiless dead spy? अब जो ये पोइट कहता है ना कि इस जेराल्डाइन को क्या ट्रबल हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रही है कि वाई स्टेज शी विद अनसेटल्ड आई, और ये क्यों इधर उधर स्टेयर कर रही है, मतलब घूर रही है अनसेटल्ड आई के साथ, मतलब the eyes which are not fixed, and the eyes of this lady is roaming and wandering here and there in search of this spirit, can she the bodiless dead spy, और अब ये पोइट कहता है कि क्या वो बॉडीलेस स्पिरिट उस मदर यहाँ है उसकी क्रिस्टाबेल की बॉडीलेस डेड, और स्पाई कर रही है यहाँ सीक्रेटली, मतलब नज़र बनाए हुई है जेराल्डिन पे और क्रिस्टाबेला की मदर, ऐसा सेंस आता है इन लाइंस में।
And why with hollow voice cries he, "Ope, woman, ope, this hour is mine. Though thou her guardian spirit be, ope, woman, ope, it is given to me." अब जो पोइट कह रहा है कि बाय भी ये ना कैसे जो लो टोन में इस वॉइस ने मतलब इस जेराल्डाइन ने कहा कि ओप वुमन ओप भी उस क्रिस्टाबेल की मदर को कि यहाँ से दूर हो जाओ, जहाँ से डिसअपीयर हो जाओ. दिस आवर इज माइन. Here, this symbolize that these lines symbolize that this woman Geraldine wants to seduce and wants to having a sexual intercourse with Christabel. Though thou her guardian spirit be, वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ जब भी तुम इसकी गार्जियन स्पिरिट हो, तुम इसकी मदर हो और इसे गार्ड करने की गार्ड करने की स्पिरिट है आप में, मतलब आप गार्जियन स्पिरिट हैं उसकी. ओ वुमेन ओप, अब यहाँ से डिसअपीयर हो जाओ. इट इज़ गिवन टू मी, अब ना मैं उसकी गार्डियन स्पिरिट हूँ. आई वॉन्ट टू seduce her and I want to guard her in my own way. I want to pretend as a guardian and the real intention of mine is that I want to seduce this beautiful lady. Then Christabel knelt by the lady's side and raised to heaven her eyes so blue. Alas, said she, this ghastly ride, dear lady, it hath wildered you. और ना जो क्रिस्टाबेल है वो इसके पास से झुक जाती है क्योंकि अब ये फ्लोर पे मतलब बैठी और व्यथा में है. और ना अपना जो जो ये क्रिस्टाबेल अपना सर हेवन की तरफ करती है, आकाश की तरफ, और प्रे करती है. उसकी आईज होती हैं वो ब्लू होती हैं और कहती है कि अलास, दुख से कहती है, सैड सी, दिस गास्टली राइट डियर लेडी, इट हैज़ बिल्डर यू. वो ना वो सीन याद करती है कि जो नाइट्स थे और जो वॉरियर्स थे 5 जो इसे छोड़ के गए हैं, राइड इसे मतलब घोड़े पे बिठा के यहाँ छोड़ के गए हैं. और इससे ना मतलब जो वो ही तुझे सीन तुझे विल्डर्ड कर रहा है, तुझे ट्रबल दे रहा है, मतलब वही उस मतलब नाइट्स को जो उन्होंने तेरे साथ मतलब गलत किया, तुझे वहाँ छोड़ के गए और तुम्हें मारने का प्रयास किया. एंड वही तुम्हें शायद सता रहा है, वही तुम्हें यादें आ रही हैं, इसलिए तुम ये मतलब ट्रबल फील कर रही हो. दी लेडी वाइप्ड हर मोस्ट कोल्ड ब्रो एंड फेंटली सैड, इट इज़ ओवर नाउ. और फिर जो वो जेराल्डन क्या करती है कि अपने ना वो आंसू पोंछ लेती है कोल्ड ब्रो से और फेंटली सेड फिर धीरे से कहती इट इज़ ओवर नाउ, क्योंकि ना उसकी जो इस क्रिस्टाबेल की मदर अब डिसअपीयर हो गई ना, इसलिए ये अब मतलब यू कैन से भी ब्राइटनेस गई और ये ग्लूमीनेस डार्कनेस छा गई, क्योंकि दिस जेराल्डाइन इज़ द सिंबल ऑफ gloominess, darkness and negativity, and this is evil spirit. अब ना ये जेराल्डाइन ठीक हो जाती है. अगेन दी वाइल्ड फ्लावर वाइन सी ड्रिंक, फिर ना वो मतलब जोश देने वाली ये शराब पी लेती है. वाइल्ड फ्लावर जो मतलब पावरफुल है, वर्चूज फुल ऑफ वर्चूज पावर है जो शराब जो इस क्रिस्टाबेल की मदर ने बनाई थी, वो मतलब पी लेती है. हर फेयर लार्ज आइज अगेन ग्लिटर ब्राइट, और जो उसकी लाइज आइज होती है ना, फेयर लार्ज आइज में मतलब अगेन शाइनिंग आ जाती है. एंड फ्रॉम द फ्लावर वेयर ऑन शी सैंक द लॉफ्टी लेडी स्टूड अपराइट. फिर ना वो क्या करती है, पहले तो वो उस फ्लोर पे मतलब बैठी हुई थी, गिर गई थी because of the positivity and you can see the brightness of the guardian angel of Christabel, that is her mother. और ना फिर क्या करती है, ये खड़ी हो जाती है, stood upright. She was most beautiful to see like a lady of a far country. वो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे कि बहुत ही सुंदर हो, जैसे कि एक लेडी हो जो कि बहुत ही फॉरेन लैंड से आई हो, कहीं बाहर से आई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे. मतलब इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन, एंड इट इज़ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेडी.